8 योजनाओं का समावेशन किया गया है। योजनाओं का संकलन अनुरूपण तैयार कराया गया है। यह पाठ योजना संकलन भी पहल है। समर कैंप का मूल उद्देश्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समग्र, आनंददायी एवं अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में आत्मविश्वास व जीवन कौशल में रचना नामांकित है। विद्यालय को निपुण विद्यालय घोषित किया गया है। इसके बाद कंपोजिट विद्यालय के चंदौली से 30 छात्र नामांकित हैं और बच्चों की आठवीं जूनियर हाई स्कूल कमेलिया खास जनपद का सर्वाधिक छात्र नामांकन का पुरस्कार भी मिला है। जूनियर हाई के बच्चों को इंस्पायर पुरस्कार है। जूनियर हाई स्कूल महमूदपुर लखनऊ की श्रीमती नीता यादव, विद्यालय अयोध्या के डॉक्टर मोहम्मद कलीम स्मार्ट क्लास की स्थापना के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। पीएनसी उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, लोकार्पण, शिलान्यास, शुभारंभ, प्रमाण पत्र जो अच्छे कार्य किए हमारे नवाचार लोगों ने, और स्मार्ट क्लासेस के लिए टैबलेट देकर के टीचरों को कि हमारे बच्चों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी बुनियाद है बेसिक शिक्षा, कहते हैं जब बुनियाद मजबूत होती है तो उस पर बड़ी एक अच्छी इमारत, मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो निश्चित रूप से बेसिक शिक्षा को मजबूत करना, आप पिछले 8 सालों में केवल ऐसे कल्पना करेंगे, 10 सेकंड के लिए आंख बंद करेंगे और विचार करेंगे तो अपने आसपास गांव से जुड़े हुए लोगों से यह चर्चा करेंगे या खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता कि एकदम 100% सही होगा, लेकिन हम सही करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और मजबूत कदमों के साथ, ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूलों को बेहतर किया गया है। बच्चों को पौष्टिक आहार दे करके उनको एक कहते हैं कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो बच्चों को मजबूत करना और पूरे प्रदेश में, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से कार्यक्रम किया है, पूरे प्रदेश में माननीय मंत्रीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण एक साथ इस कार्यक्रम का लोकार्पण और शिलान्यास को लोगों ने देखा है और हम बेसिक शिक्षा को मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ाई को अपने बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा का सबका अधिकार होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की बात करिए तो आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ा नहीं पा रहा है। 17-18 रुपये। क्या आने वाले समय में आपको लगता है मंत्री जी की इस पर भी एक गाइडलाइन तय होनी चाहिए, उनकी फीस नियंत्रण होनी चाहिए कि एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है, आप वोट मांगते हैं मिडिल क्लास से, लेकिन वो बच्चा अगर वो पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ पाए, इस पर कुछ होना चाहिए कि नहीं? हम मिडिल क्लास से नहीं, हम सभी से वोट मांगते हैं। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वोट की वही कीमत है। मिडिल क्लास में बैठा व्यक्ति है, उसकी भी वही कीमत है, और जो सर्वोच्च पर बैठा है उसकी भी वही कीमत है। तो वोट हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है, ये लोग महसूस कर रहे हैं। जो आप बता रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में अनाप शनाप फीस है या अनाप शनाप लोग फीस मांगते हैं, ऐसी बातें लखनऊ में भी आई और हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है और विचार करके जो भी संभावित होगा, ये कुछ स्तरीय निर्णय है, उस पर जरूर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने गांव में बेसिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, माध्यमिक शिक्षा को मजबूत करेंगे, उच्च शिक्षा को मजबूत करेंगे, तो लोग प्राइवेट की तरफ ना आकर के अपने हमारे जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट की जो स्कूल है, विद्यालय हैं, उस पर ज़्यादा उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। हम आत्मनिर्भर हों और आप देख भी रहे होंगे कि जो संख्या बढ़ रही है, जो संख्या बढ़ रही है, यही कारण है कि हमें सुधार। मंत्री जी, विद्यालय ऐसे मानक के आधार पर शिक्षक नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों का नाम है। देखिए, जो बेसिक शिक्षा आप बता रहे हैं जांच कराएगी, अभी जांच की रिपोर्ट ले लेंगे और जांच में अगर लगता है कि कोई दोषी है जिसने जानबूझ करके ऐसी स्थिरता बरती है या जानबूझ के लापरवाही की है या कोई गलत उद्देश्य से, गलत नियत से कुछ किया है, तो उसको बख्शा। संजय कुमार जी,
ऊपर बहुत मत करो यार, नीचे करो। पूर्व माध्यमिक विद्यालय परमानपुर 96 काम आगे आ जाए। प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षाविद अनीता देवी, आईसीटी लैब की श्री मधुरिमा तिवारी, प्रधानाध्यापक रानी कर्णावती जूनियर हाई स्कूल, धर्मपाल सिंह विद्यालय चेकगंज। इस तरह